ये इंस्टाग्राम अकाउंट 100% ऑटोमेटिक है। मैं आपसे सच में बोल रहा हूँ कि ये इंस्टाग्राम अकाउंट 100% ऑटोमेटिक है। जब इसे एक बार आप सेटअप कर देंगे तो इसके बाद ये खुद ही फ़ोटोज़ डाउनलोड करेगा, खुद ही फ़ोटोज़ के ऊपर कैप्शंस एंड हैशटैग्स लगाएगा और खुद ही इन फ़ोटोज़ को पब्लिश कर देगा। और ये जो मेथड है ये शेड्यूलिंग से डिफरेंट है और ट्रेडिशनल मेथड को कंबाइन करके इसको बनाया गया है। ये जो मेथड है इसमें आपको एक लाइन भी कोड नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये कि ये मेथड उनके लिए भी बेटर है जिन्हें कोडिंग आती है और उनके लिए भी बेटर है जिन्हें कोडिंग नहीं आती है, ठीक है। और मैं इस बात को भी मानता हूँ कि इस पूरे मेथड को आप कोडिंग के साथ कर सकते हैं। सो ये जो मेरा मेथड है ये विदाउट कोड वाला है, ठीक है। जैसा कि हम सब एक इंस्टाग्राम यूज़र कोई अकाउंट मैनेज करते हैं या फिर कोई पेज मैनेज करते हैं, तो यूजुअली हम 3 स्टेप्स तो हमेशा फॉलो करते हैं। पहले हम फ़ोटोज़ डाउनलोड करते हैं डिफरेंट सोर्सेज से उस अकाउंट के लिए, फ़ैन पेज के लिए। सेकंड, हम कैप्शंस एंड हैशटैग्स लगाते हैं ताकि हम उस फ़ोटो की रीच बढ़ा सकें। और फिर थर्ड, हम लोग इस चीज़ को मतलब पब्लिश करते हैं। ये तो यूजुअल मेथड है। कुछ लोग इसको ट्राई करते हैं, कुछ के लिए काफ़ी बेटर होता है, कुछ के लिए ये बेटर नहीं होता है। इन माय केस मैंने इस चीज़ को 1 हफ़्ते 1.5 हफ़्ते तक ट्राई किया, फिर मैं बोर होने लगा भाई। फिर मैंने इस मेथड को डिच करके कुछ दूसरा मतलब ट्राई करना चाहा। फिर मैंने शेड्यूलिंग के बारे में सुना। शेड्यूलिंग सबको पता है। इसमें क्या करते हैं कि आप पहले से ये डिटरमाइन करते हैं कि आपकी पोस्ट कब ऑनलाइन जाएगी और साथ ही साथ आपको उस पर फ़ोटोज़ एंड कैप्शंस लगाने पड़ते हैं खुद ही। ये भी मैनुअल मेथड है। ये जो दोनों मेथड थे ये मैनुअल मेथड थे और जो मैं आपको बताऊंगा वो 100% ऑटोमेटिक मेथड है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं ये जो मेथड है ये फ़ैन पेजेस के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज़ अगर आपका कोई ऐसा पेज है जहाँ पे आप खुद का क्रिएटिव वर्क डालते हैं तो ये उसके लिए बेटर नहीं है, ठीक है। ये फ़ैन पेजेस के लिए ज़्यादा बेटर है। मैं अपने अकाउंट में स्कारलेट जोहानसन का फ़ैन पेज अकाउंट बनाया हूँ और उसको मैं मैनेज कर रहा हूँ 1 महीने से। मतलब पूरा सिस्टम बना के रखा था, अब चीज़ें सारे अच्छी तरीके से वर्क कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके सामने मैं बना रहा हूँ। यूजुअली जैसा कि मैंने बोला कि 3 स्टेप्स तो हमें फॉलो ही करने हैं कि फ़ोटोज़ हमें डिफरेंट सोर्सेज से डाउनलोड करनी है। सेकेंड, हम इन फ़ोटोज़ के ऊपर कैप्शंस एंड हैशटैग्स लगाएंगे। एंड थर्ड कि हम इन फ़ोटोज़ को पब्लिश करेंगे, ठीक है। ये सब ऑटोमेटिक होगा। अगर इन चीज़ों को ऑटोमेटिक करना है तो मैंने अपनी 2 प्रायोरिटी सेट करी हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि ये 100% ऑटोमेटिक होना चाहिए, मतलब ये कि एक बार ये सेटअप हो जाए इसके बाद हमें इसे छूना भी ना पड़े। दूसरी चीज़ कि ये 24/7 रन करनी चाहिए। इसका मतलब ये कि हमें इस चीज़ को, इस मेथड को ऑनलाइन रन करना पड़ेगा, मतलब क्लाउड या फिर किसी सर्वर के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये 24/7 है, इसे हम हार्डवेयर के ऊपर तो रन नहीं कर सकते। मतलब इन माय केस मेरे पास कोई पीसी नहीं है तो मैं स्मार्टफ़ोन पे ये सब चीज़ें करूँगा, तो मैं अपने फ़ोन को 24/7 तो रन कर नहीं सकता। ये मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, ना मैं कर सकता हूँ। तो मैं इस चीज़ को मैंने फिगर आउट किया कि मैं इसे एक ऐसे ऐप के ऊपर लेके जाऊंगा जिसके बारे में आपने सुना है। बेसिक प्लान मैंने बना लिया कि चलिए हम फ़ोटो सर्वर से डिफरेंट सोर्सेज से डाउनलोड करेंगे, उनके ऊपर कैप्शंस लगाएंगे, हैशटैग्स लगाएंगे, उन्हें पब्लिश करेंगे। अब मैं इस चीज़ को इलेबोरेट करता हूँ आपके सामने। डिफरेंट सोर्सेस में अगर आप किसी फ़ैन पेज को मैनेज कर रहे हैं तो आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इधर आप गूगल से डाउनलोड करेंगे या फिर आप इंस्टाग्राम से डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ये 2 मेजर सोर्सेस हैं। तो मैं अपने मेथड में इंस्टाग्राम को एज अ सोर्स चुनूँगा, क्योंकि किसी फ़ैन पेज के लिए इंस्टाग्राम सबसे बड़ा सोर्स होता है। वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ अपलोड्स होती हैं, बहुत सारे फ़ैन अकाउंट्स होते हैं, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। जब मैं जिस ऐप की बात कर रहा था जहाँ पे ये मेरे कुछ स्टेप्स रन करेंगे, जो कि सर्वर मैंने बोला था, वो है टेलीग्राम एप्लीकेशन। जितने को नहीं पता, टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप भी है, लेकिन मैसेजिंग ऐप होने के साथ ही साथ उसके सारे इतने साथ फीचर्स हैं कि क्या बताएं, ठीक। तो मैं क्या करूँगा कि मैंने एज अ सोर्स अपना सेलेक्ट कर लिया कि मैं इंस्टाग्राम से अपनी फ़ोटोज़ डाउनलोड करूँगा अपने फ़ैन अकाउंट के लिए। अब मैं ये कैसे करूँगा, इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम का बॉट चुना है जिसका नाम है एक्सिमो बॉट। तो ये क्या करेगा कि ये मैं इसको जब अपने कुछ सोर्सेज दूंगा, जैसे कि मैंने अपने साथ अपने वाले मेथड में 8 डिफरेंट सोर्सेज दिए हैं, तो ये क्या करेगा कि ये जब भी उन अकाउंट्स के ऊपर कोई भी अपडेट होगी, कोई फ़ोटोज़ अपलोड होंगी, तो ये क्या करेगा कि वो वहाँ से जाएगा, उन फ़ोटोज़ को डाउनलोड करके टेलीग्राम के ऊपर ले आएगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है कि अब मैं टेलीग्राम से इसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करने के लिए हमें इनडायरेक्ट वे में जाना पड़ेगा। मतलब हम डायरेक्टली टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम इनडायरेक्ट वे से जाएंगे। मतलब हम पहले टेलीग्राम से फेसबुक पेजेस के ऊपर जाएंगे,
फिर हम फेसबुक पेजेस के ऊपर से इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे, ठीक है। और ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो जब आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो भी होगा तो आप उसे फॉर बिज़नेस वाला कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉर बिज़नेस, ताकि आपको कुछ ऐसे सेट ऑफ फीचर्स मिल जाएं जो कि नॉर्मल अकाउंट्स को नहीं मिलते हैं। और सेकंड चीज़, मैं फेसबुक पेजेस को इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ईजी हो जाता है फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने के लिए। और फेसबुक पेजेस से आपका एक फ़ायदा होगा कि आपका एक अकाउंट तो चल ही रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, और फेसबुक पेजेस से आपका एक फेसबुक का भी पेज बन जाएगा जो कि ऑटोमेटिक रन होगा। अब बात दूसरी ये है कि सेकंड स्टेप जो मेजर स्टेप है हम लोग का, कि हम फेसबुक पेजेस को टेलीग्राम के साथ कैसे कनेक्ट करें। हमें उन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाना पड़ेगा, और वो ब्रिज का नाम है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है IFTTT। तो जितने लोगों ने IFTTT के बारे में नहीं सुना है, तो ये बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है एंड्रॉयड पे। यहाँ पे आप छोटे प्रोग्राम्स टाइप बना सकते हैं लेकिन विदाउट कोडिंग के। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ब्रिज बनाया है, जहाँ पे मैं जब भी टेलीग्राम पे कोई भी फ़ोटो अपलोड होगी, वो फ़ोटो सीधे फेसबुक पेज पे, मेरे जो पेज है फेसबुक पेज पे, उस पर अपलोड हो जाएगी विद कैप्शंस एंड हैशटैग्स। सो अब क्या करना है आपको, ढंग से सुनिए, कि पहले तो हम टेलीग्राम को IFTTT के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें टेलीग्राम पे एक चैनल बनाना पड़ेगा, उस चैनल को IFTTT से कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड मतलब यहाँ पे हमने टेलीग्राम और IFTTT को कनेक्ट कर दिया। अब हम IFTTT और फेसबुक पेज को कनेक्ट करेंगे। आप मतलब जब सेटअप करेंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि जब ये चीज़ें कर देंगे तो अभी तक का प्रोसेस क्या हुआ, जब भी जो मेरे इंस्टाग्राम पे डिफरेंट सोर्सेस हैं, वहाँ पे जब भी कोई फ़ोटो अपलोड होगी तो वो फ़ोटो सीधे एक्जिमो बॉट उसे पिक करेगा वहाँ से, ठीक। और ये एक्जिमो बॉट को कहीं फ़ोटो भेजनी पड़ेगी ताकि वो IFTTT के ऊपर जा सके। उसके लिए हम एक्जिमो बॉट को बोलेंगे कि भाई तुम इन फ़ोटोज़ को मेरे प्राइवेट चैनल के ऊपर भेज दो। जब ये मेरे प्राइवेट चैनल के ऊपर जाएंगी, ठीक है, तो ये क्या होगा कि IFTTT इन फ़ोटोज़ के ऊपर कैप्शंस एंड हैशटैग्स लगा देगा, और IFTTT इन फ़ोटोज़ को विद कैप्शंस एंड हैशटैग एज अ पोस्ट फेसबुक पेज के ऊपर पेस्ट कर देगा या फिर पोस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है। और एक चीज़ और ध्यान देने वाली ये है कि मैं एक फ़ैन पेज मैनेज कर रहा हूँ, तो मतलब मैं एक ऐसा हैशटैग्स चुनूँगा, सेट ऑफ हैशटैग्स चुनूँगा जो कि मेरी फेसबुक मतलब मेरे इंस्टाग्राम पेज अकाउंट पोस्ट की रीच बढ़ा रही है। एंड सेकंड चीज़ ये कि मैं डिफरेंट कैप्शंस नहीं चुन सकता हूँ इस मेथड में, तो मुझे एक ऐसा यूनिवर्सल कैप्शन लगाना पड़ेगा जो कि मेरी सारी फ़ोटोज़ के ऊपर अवेलेबल हो, जो कि एप्लीकेबल हो और जो सूट कर रहा हो। तो मैंने एक ऐसे कुछ छोटे से कैप्शन बनाया है जो कि मेरी सारी फ़ोटोज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। सो अब हमारा थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप कि हमें फेसबुक पेजेस को इंस्टाग्राम फॉर बिज़नेस के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स पे ट्राई किया कि कैसे हम कर सकते हैं। इंटेग्रोमैट, ठीक है, ये इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं है मोबाइल यूज़र्स के लिए, अदरवाइज़ ये सेम ज़ैपियर की तरह ही वर्क करता है। थोड़ा सा आपको सोफिस्टिकेटेड लगेगा इसके ऑपरेशंस, अदरवाइज़ ये इसमें हमें 1000 ऑपरेशंस फ्री मिलते हैं पर मंथ, और यही मैं यूज़ करूँगा अपने मेथड के लिए। इसको सेटअप करने के लिए आप ये वाला पार्ट देखिए। इंटेग्रोमेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले बात तो आप अगर इसको मोबाइल के ऊपर चला रहे हैं तो आप इसको लैंडस्केप में डेस्कटॉप मोड पे खोल लीजिए, ठीक है। आप जब वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल अपना अकाउंट बनाइए, और आपको लेफ़्ट साइड में एक ब्लू कलर का आइकन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे। आपको टेम्पलेट के ऊपर जाना है। जब आप टेम्पलेट खोल दें तो वहाँ पे आपको फ़िल्टर में फ़ेसबुक सर्च करना है। जब आप फ़ेसबुक सर्च कर लेंगे तो आपके कई सारे ऑप्शंस आएंगे, तो आपको फ़ेसबुक टू फ़ेसबुक सर्च करना है, ठीक है। अब इसे ओपन करने के बाद कुछ समय दीजिए, ये लोड होगा, फिर आपको इसको कॉन्फ़िगर करना है। जैसा वो जब आप फेसबुक आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे, आपको लगाते जाना, अपना फेसबुक पेज के बारे में जानकारी देनी है, और ये चीज़ दोनों में करना है, ठीक। जब दोनों कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको क्या करना है कि इसे सेव कर देना है, ठीक।
फिर आप लॉन्ग प्रेस करिएगा राइट वाले फेसबुक आइकन के ऊपर, उसको लॉन्ग प्रेस करके डिलीट मॉड्यूल कर दीजिएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है कि नीचे आपके बॉटम राइट कॉर्नर में नीचे फेसबुक के बगल में प्लस आइकन दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम सर्च करना है, ठीक। जब आप इंस्टाग्राम सर्च कर लेंगे तो आप उस पर लॉन्ग क्रिएट अ न्यू पोस्ट सर्च करिएगा और उसको लगा दीजिएगा, ठीक। तो आपके सामने दो बबल्स आ जाएंगे, एक फेसबुक का, एक इंस्टाग्राम का। आपको क्या करना है कि आप जब उसे नीचे देखेंगे, आप चाहे तो फेसबुक के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके, इंस्टाग्राम के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके आप कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। तो जब ये चीज़ देखिए हो जाएगा तो दोनों के बीच में एक ब्रिज क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि आप चाहें तो एक बार टेस्ट रन कर सकते हैं। जब आप टेस्ट रन करेंगे तो एक बात ध्यान देना कि टेस्ट रन करते वक्त आपके फेसबुक पेज के ऊपर इंस्टाग्राम का सपोर्टेड इमेज अपलोड होनी चाहिए, जो कि इंस्टाग्राम की रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती हो। तो आप एक बार फेसबुक से कोई पोस्ट डाउनलोड करके उसको अपने फेसबुक पेज के ऊपर रख दीजिएगा। जब वो टेस्टिंग होगी तब वो उसी पोस्ट को उठा के आपके इंस्टाग्राम पेज के ऊपर भेजेगा। जब आप ऐसा कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हाँ, आपकी चीज़ें 100% रनिंग हो गई हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये ज़रूर ध्यान देना कि ये चीज़ें जो मैंने बोली हैं कि रेजोल्यूशन सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको एरर आएगा, ठीक। अब एंड्रोमेट के लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, यहाँ पे 1000 एक्शंस या फिर सिनारियोस हमको मिलेंगे, एलिमेंट्स मिलेंगे, मतलब ये चीज़ें 1000 बार ट्राई आउट होंगी, ठीक। तो आप क्या करना है कि जब आपका सेटअप पूरा हो जाए तो आप सिनारियोस में जाके आपका जो एप्लेट, जो आपका सिनारियो है जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर हम एडिट वाला आइकन लगा के फेसबुक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिमिट जो होगी उसको हम लोग 4 कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक। और वहीं पे जब आप एप्लेट वाली स्क्रीन पे होंगे तो वहाँ पे आप शेड्यूल का ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप 8 घंटे का मिनिमम शेड्यूल रख दीजिएगा। इसका मैं एक बेनिफिट बताता हूँ आपको। जब आपको 8 घंटे का वो लगा देंगे डिले, तो क्या होगा कि मतलब एक दिन के अंदर वो 3 ही बार काम करेगा, ठीक। जब 3 बार काम करेगा वो 4 फ़ोटोज़ अपलोड करेगा। लिमिट का मतलब है वो फ़ोटोज़ हैं, ठीक। और हमारे जो नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस हैं वो लेस यूज़ होंगे। अदरवाइज़ अगर आप नो डिले लगाते हैं, मतलब मिनिमम डिले 15 मिनट का होता है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए मतलब बेनिफिट नहीं देंगी ज़्यादा। तो ये जो मेरा सेटअप है, जो मैंने लगाया है, जैसा स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, आप वैसा अपना भी कर दीजिएगा, उसमें आपका फ़ायदा है, ठीक है। इंट्रोगोमेट को सेटअप करने के बाद आपने सक्सेसफुली सारी चीज़ें कर चुके हैं आप। अब आपको बस क्या करना है कि एक बार टेस्ट रन करके देखना है कि सारी चीज़ें सही से वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अदरवाइज़ अगर वर्क कर रही हैं तो मतलब ये कि ये चीज़ें 100% ऑटोमेटिक हो चुकी हैं। अब जब तक कोई एक्सटर्नल दिक्कत नहीं होगी, मतलब कि कोई IFTTT में दिक्कत ना हो, कोई इंट्रोगोमेट में दिक्कत ना हो, तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। एंड सेकेंड, जो 8 आवर्स का डिले है उसका 2 बेनिफिट्स है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, रीच हमारी एक्सपेंड होगी, एंड सेकेंड कि हमारा जो 33 पोस्ट ऑपरेशंस पर डे है उसके अंदर भी हम लोग रहेंगे। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस मेथड को मैं बहुत दिन से रन कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 1 हफ़्ता हो गया है। जो फर्स्ट डे का ऑपरेशंस और नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बाय नॉर्मल, क्योंकि उस दिन जब आप अपना एक्जिमो बॉट को कनेक्ट करते हैं टेलीग्राम के साथ और इस प्रोसेस को रन करते हैं, तो एक्जिमो बॉट क्या करता है कि उन सोर्सेस के 1-2 दिन 4 दिन पहले के पोस्ट भी भेजने लगता है। तो ये पहले दिन ही होगा, इसके बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। एंड फोर्थ चीज़ ये कि जो IFTTT है वो हमारे चैनल से सिर्फ फ़ोटोज़ ही पिक करेगा। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि वीडियोस में पता नहीं क्या ये लोग डाल दें, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना कि फ़ोटोज़ ही अपलोड होंगी, हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर वीडियोस नहीं आएंगी, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए। इन सब चीज़ों को करने से एक फ़ायदा हमारा ये हुआ है कि हम एक फ़ेसबुक पेज को भी ऑटोमेटिकली रन कर रहे हैं इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ। और मैं शायद इंटरनेट पे पहला बंदा हूँ जिसने विदाउट कोडिंग ये चीज़ें की हैं, और मैं इस चीज़ को अभी भी मानता हूँ कि कोडिंग के साथ आप ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बात ये ध्यान देना, अगर आपको कोई और ऐसे फीचर में वीडियोस कोई बनाता हुआ दिख जाए तो समझ जाइए कि भाई तेरे भाई ने किया भाई, समझे। और 5वीं चीज़ ये कि
सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रन करेंगी। आप एक टेस्ट रन मैं आपके सामने अभी करके दिखा देता हूँ। तो मैं एक फ़ोटो डाउनलोड किया इंटरनेट से, ठीक है, आपके सामने है और इंस्टाग्राम के मतलब रेजोल्यूशन के अंदर ही है। तो मैं जब इसे अपने चैनल के ऊपर अपलोड करता हूँ, जैसा कि मैंने अपलोड किया, आपको मिनिमम 1 मिनट लगेगा, मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा और फ़ोटो IFTTT इसको पिक करके हमारे फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट कर देगा, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये क्या होगा कि ये फेसबुक पेज जब ये अपलोड हो जाएगी फेसबुक पेज के ऊपर, तो इंस्टाग्राम इसको पिक करके अपलोड भी कर देगा। अब एक फ़न फैक्ट बताता हूँ कि मैंने जो 8 सोर्सेस लगाए हैं वो डेली ऑलमोस्ट 12 से 18 फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं, ठीक है। और कभी कभी तो अच्छा दिन हुआ तो वो लोग 20 से 25 फ़ोटोज़ भी अपलोड कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जितना एक्जिमोबॉट हम लोग को फ़ोटोज़ भेजेगा उससे कम हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तो एक तरीके से हमारा इंस्टाग्राम स्लो है हमारे एक्जिमोबॉट से, जो कि काफ़ी बेटर है हमारे लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। इसमें मेरा ऑलमोस्ट 1 मंथ लगा है, क्योंकि सारी चीज़ें मैं पहले 100% श्योर होना चाहता था कि वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। वर्क कर रही हैं तभी मैं आपके सामने आया हूँ, अदरवाइज़ ये आपके सामने वीडियो नहीं आती, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी मेरी, और मेरी अदर वीडियोस भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और स्टैट्स आपके सामने मैं दिखा ही रहा हूँ कि डेली की रीच ऑलमोस्ट 1000 प्लस होती है। मैंने बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर लिए हैं। इस समय मैं करंटली 800 रीच करने वाला हूँ बाय दिस टाइम। और कमेंट्स भी आपके आते ही फ़ोटोज़ पे आते ही रहते हैं, मैसेजेस भी लड़के लोग करते रहते हैं। एंड थर्ड जो लास्ट चीज़ ये है कि नंबर ऑफ़ सेव्स देखिए कितने बंदे हमारी मेरी मतलब अकाउंट से फ़ोटोज़ को सेव कर रहे हैं। थोड़ा सा फ़ोटोज़ की क्वालिटी में, रेजोल्यूशन में डिग्रेडेशन आता है पूरे प्रोसेस में, जो कि काम चल जाता है, इतना डिग्रेड नहीं होता है। अदरवाइज़ जो मैं वीडियोस में दिखाया हूँ आप वही करिएगा, तभी सब कुछ चीज़ें होंगी। वरना कोई दिक्कत हुई तो मैं कमेंट्स में आपको बता ही दूँगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो ओरिजिनली 22 मिनट की थी, तो मैंने इसको ट्रिम डाउन करके इतना छोटा किया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। शेयर ज़रूर कर देना भाई, बहुत ज़रूरी है।